नमस्कार, मैं आपके साथ पंकज यादव। आज सुबह होते होते एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। जो बड़ी खबर यह है कि यूपी का कुख्यात अपराधी विकास दुबे मार गिराया गया। आपको बता दें कि विकास दुबे को कल ही मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था, या फिर कहा जा रहा है कि उसने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद यूपी एसटीएफ उसे वापस लेकर आ रही थी। और उसी दौरान पुलिस का जो कहना है, पुलिस का जो बयान सामने आया है, उसमें कहा जा रहा है कि रास्ते में पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, जिसमें पुलिसकर्मी घायल होते हैं। उसी का फ़ायदा उठाकर विकास दुबे भागने की कोशिश करता है, जिसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां पर इंतज़ार भी किया गया कि अस्पताल की तरफ से क्या कुछ जवाब सामने आता है, क्या उसे बचा लिया गया है या फिर उसकी मौत हो गई है। और उसके थोड़ी ही देर बाद बाहर आकर पुलिस अधिकारी की तरफ से बयान दिया जाता है कि विकास दुबे मर चुका है। देखिए, अच्छी बात है, अपराधी जो इतना बड़ा था, जिसने अपराध किया, उसे मार गिराया गया, यानी कि एक ऐसे शख्स को खत्म कर दिया गया जो कि अपराध को जन्म दे रहा था। लेकिन यह मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है, मामला और भी आगे बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इनकाउंटर पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से एक फेक इनकाउंटर किया गया है। यह एक कहानी बनाने की कोशिश की गई है, इसे क्रिएट किया गया है। सवाल यहाँ पर भी इसलिए भी उठ रहा है, जो एक बड़ा अपराधी जो इतने सालों से आज़ादी के साथ घूम रहा था, यहाँ पर इस बार इसी वारदात को अंजाम देता है कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके वह फरार हो जाता है। यूपी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती है। 2 राज्य की सीमाओं को लांघते हुए मध्य प्रदेश पहुँच जाता है। वहां जाकर वह मंदिर परिसर में घूम रहा है, फोटो सेशन भी करवा रहा है, और वहां फिर चिल्ला कर यह भी कहता है कि मैं ही विकास दुबे हूं। वह विकास दुबे जो कि कानपुर वाला विकास दुबे, जिसे ढूंढा जा रहा है, जिसको पकड़ने के लिए कई राज्यों की पुलिस अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे यानी विकास दुबे के पीछे पड़ी है। अब समझ से तो परे यह है कि वह इतना चिल्ला कर इस तरह से कह रहा था कि मैं वही विकास दुबे हूं जिसे पुलिस ढूंढ रही है, या फिर कानपुर वाला विकास दुबे, और जो आत्मसमर्पण कर रहा है, या फिर उसे फिर से खुद को बचाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। क्योंकि पुलिस का जो बयान है, पुलिस तो यह कह रही है कि वह भागने की कोशिश कर रहा था। अब जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद पुलिस की पिस्टल को लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसने फायरिंग की, जिसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस ने उसे गोली मारी विकास दुबे को। लेकिन समझ में तो यह नहीं आ रहा कि जो शख्स इतना बड़ा अपराधी, जो खुद का आत्मसमर्पण कर रहा है, यह कह रहा है कि मैं ही विकास दुबे हूँ, अगर कोई नहीं पहचान पाया तो अपना नाम बता रहा है, अपना एड्रेस बता रहा है, और उसके बाद वह भागने की कोशिश क्यों करेगा। सवाल यह भी उठ रहा है। आप इस पर कमेंट जरूर दीजिएगा। आप जरूर बताइएगा आपको इस पर क्या लग रहा है, क्योंकि कानपुर पुलिस से तो पूछताछ जरूर की जाएगी, जरूर जवाब देना होगा कानपुर पुलिस को कि किस तरह से इनकाउंटर किया गया, माध्यम क्या रहा इसका, क्या कुछ वजह इसके पीछे रही। लेकिन इतना बड़ा अपराधी अगर पुलिस के हाथे चढ़ गया तो एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की यही बनती थी कि उसे उस बड़े अपराधी से तमाम सवाल करना, जो कि अब तक फिजाओं में घूम रहे थे, वह चीज़ों को निकलवाना, या फिर वह राज निकलवाना, खुलवाना, जिसके नाम अभी भी दबे हुए हैं, जो अभी भी सफ़ेद पोश में खुले आम घूम रहे हैं, या खाकी वर्दी पुलिस की सम्मिलिता इसमें पाई गई थी। कितने तार इससे जुड़े थे, ना जाने कितने राजनीतिक दलों से इसके ताल्लुक़ रहे, ना जाने कितने बड़े अधिकारियों से, मंत्रियों से, नेताओं से इसके ताल्लुक़ रहे। तो यह बड़े बड़े नाम निकलकर सामने आ सकते थे। अब हो सकता है कि कल जितने समय पुलिस ने पूछताछ की, उसमें कई बड़े खुलासे इसने किए हों। लेकिन अगर बड़े खुलासे इसने नहीं किए, यूपी पुलिस और योगी सरकार ने एक बड़ी चूक की है, जो कि बहुत बड़े खुलासे विकास दुबे कर सकता था। इसके माध्यम से यूपी के अंदर क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता था। ना जाने अभी कितने विकास दुबे यूपी के अंदर ही घूम रहे हों,
ना जाने आपके आसपास कितने निकल जाते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलता होगा कि यह वही शख्स है जो विकास दुबे को संरक्षण दे रहा था, या फिर यह वही अधिकारी है, या वही मंत्री है, या वही नेता है, या फिर या वही खाकी वर्दी है जो विकास दुबे को संरक्षण दे रही थी। तो उन्हीं का पता बता सकता था विकास दुबे, जो अब नहीं रहा, जिसे मार दिया गया। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको भी लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी की गई है, या फिर इस पर आपको कोई सत्यता नज़र नहीं आ रही है, या आपको यह भी लग रहा है कि यह एक स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश भी की गई है? क्योंकि अगर हम पुलिस का बयान सुनते हैं तो पुलिस का बयान यही बताया जाता है कि उसने फायरिंग करने की कोशिश की, उसने जवाबी कार्रवाई में पुलिस फायरिंग में जिसमें उसे गोली लगी, उसके बाद उसे बचाया नहीं जा सका। अगर इसमें सत्यता है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो जब पुलिस मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर से उसे वापस लेकर आ रही थी, तो रास्ते में जहां पर हादसा हुआ उससे पहले ही मीडिया की वैन, मीडिया की गाड़ी जब पीछे चल रही थी, तो उसे पहले ही क्यों रोक दिया गया और उसके बाद ही एक्सीडेंट हुआ? जो पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसने भागने की कोशिश की। जब इतना बड़ा अपराधी अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया है तो आखिर वह भागेगा क्यों? सवाल यह भी उठ रहा है। और सवाल यह भी है कि मीडिया की गाड़ी को पीछे ही क्यों रोक दिया गया? जहां पर हादसा हुआ उससे कुछ ही दूर पहले मीडिया को रोक दिया गया था। क्या आप इससे आगे नहीं जा सकते? तो अब इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपको इसमें क्या सत्य लग रहा है, इसमें क्या सत्यता है? अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। स्वप्न भारत समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।